क्या आप जानते हैं एक ऐसा सेक्टर है जहां डिमांड अगले 10 से 15 सालों तक स्ट्रक्चरली स्ट्रांग रहने वाली है और यट मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर नहीं जानते हैं कि विच कंपनी ट्रूली स्टैंड टू बी बेनिफिट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइज रिटेल शिफ्ट। देखिए, मैं काफी टाइम से देख रहा हूं गोल्ड रिटेल स्पेस को, और एक जो कंपनी है जो मुझे पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार ये जो स्टॉक है बहुत टाइम से काफी टाइम से फ्लैट पड़ा हुआ है, अर्निंग 62% बढ़ा है, पीई रेशियो 27 है, फिर भी स्टॉक्स क्यों नहीं मूव कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे पीएन गडगिल ज्वेलर्स की, और मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला कि ये जो कंपनी है कैसी ग्रो कर रही है, दूसरा जो मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशंस क्यों नहीं दे रहा है, और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या रिस्क है जो आपको जानना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में जो रिस्क एनालिसिस है बहुत ही क्रिटिकल है। चलिए नंबर से शुरू करते हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ में जो कंपनी की अर्निंग ग्रो हुई है 62% से, और करंट पीई रेशियो है लगभग 27। अगर आप मैथ करेंगे तो पीईजी रेशियो आता है रफली 0.5, और ये है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव ऑन अ पेपर। लेकिन यहाँ एक रियल क्वेश्चन है, क्या ये कंपनी अगले 5 साल तक जो 60% का ग्रोथ है मेंटेन कर पाएगी? आंसर बहुत ही सिंपल है, नहीं। और एग्जैक्टली यही है वो पॉइंट जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अर्लियर पीएन गडगिल का जो बेस था वो बहुत ही छोटा था, मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ, इसलिए जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ दिख रहा है, जो मैसिव दिख रहा है, लेकिन जो 60% का ग्रोथ है लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। जो रियलिस्टिक एस्टिमेट है वो 25-30% का ग्रोथ आप रख सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आता है ये है कि क्या 25 से 30% ग्रोथ कहां से आएगी, और इससे भी बड़ा क्वेश्चन है, क्या मार्केट इसे हायर पीई मल्टीपल नहीं दे रहा है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लेने से पहले आइए समझते हैं इंडिया के गोल्ड रिटेल इंडस्ट्री में क्या बदलाव हो रहे हैं। लेकिन आप ये चीज याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करिए। आज इंडिया में एक मैसिव जो है वो बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है। लोग मूव कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड लोकल ज्वेलर से ऑर्गेनाइज ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ। देखिए, ये जो नंबर्स अगर आप देखेंगे कि FY 2007 में ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स मार्केट का सिर्फ 6 से 7% था, आज ये जंप कर गया है 38% तक। अर्लियर फेज में ये जो 32% तक पहुंचा, और ज्यादातर टाइटन ने मार्केट को कैप्चर किया। अब जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है, ग्रोथ पहले से जितना मैसिव नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज प्लेयर अभी भी जीत रहे हैं मार्केट शेयर की अगर हम बात करें। लेकिन ये जो शिफ्ट है वो क्यों हो रहा है? सोचिए, कंज्यूमर के नजरिए से आप खुद सोचिए कि आज की जो जनरेशन है क्या चाहती है। जनरेशन चाहती है कि डिजाइन जो है वो बहुत ही अच्छे हो, जो ट्रस्ट होना चाहिए और हॉलमार्क्स होने चाहिए, और जो छोटे ज्वेलर शॉप्स हैं उनके में ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। प्योरिटी का डाउट्स होता है, जो हॉलमार्क का इशू है वो देखने को मिलता है, और जो तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिजाइन ऑप्शन जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। लेकिन लोग जो है वो मूव कर रहे हैं बड़े बड़े शोरूम जैसे कि तनिष्क हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीएन गडगिल में। ये एक बिहेवियर शिफ्ट है, और यहाँ है एक लॉन्ग टर्म टेलविंड फॉर ऑर्गेनाइज प्लेयर लाइक पीएन गडगिल। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, ये जो 25 से 30% का ग्रोथ है वो कहां से आएगी? मैंने कंपनी के इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल को देखा है, और मुझे मिले हैं ये 3 क्लियर ग्रोथ ड्राइवर जो कंपनी ने अपने कॉन कॉल में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला जो है वो स्टोर का एक्सपेंशन। हिस्टोरिकली जो पीएन गडगिल रही है एक महाराष्ट्र बेस्ड रीजनल प्लेयर रही है, और 150 साल का जो उनके पास लेगेसी है, लेकिन बिजनेस जो है वो मेनली जो उनका रहा है वो रीजनल रहा है। अब कंपनी जा रही है नेशनल, जा रही है पूरा इंडिया में एक्सपैंड करने जा रही है। आप नंबर्स देखिए, जो एंड ऑफ Q2 63 स्टोर्स, बिफोर FY 25 53 स्टोर्स, टारगेट FY 26 का जो कंपनी का है वो 76 से 77 स्टोर्स। ये रफली 30% स्टोर ग्रोथ है इन 1 ईयर। कंपनी जो है वो एक्सपैंड कर रही है ऑल ओवर इंडिया में,
इंदौर में कंपनी एक्सपैंड कर रही है, मध्य प्रदेश में, लखनऊ में, कानपुर में, ये जगह जो है वो कंपनी एक्सपैंड कर रही है। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है, जो महाराष्ट्र के बाहर मार्केट ड्राइव करेंगे आवर फ्यूचर ग्रोथ। और ये एक लॉन्ग टर्म रोड मैप है। मार्च 2026 से 78 से 80 स्टोर्स, बाय FY 28 150 स्टोर्स। ये है मोर देन 2x एक्सपेंशन इन जस्ट 3 ईयर। देखो, दूसरा जो ड्राइवर है वो है मार्जिन का एक्सपेंशन। अब बहुत लोग सोचते हैं कि गोल्ड प्राइस बहुत बढ़ गया है तो डिमांड बहुत ज्यादा गिरेगी। हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। अर्लियर पीएन गडगिल का जो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा आता था वो रिफाइनरी बिजनेस से था, गोल्ड बार और क्वाइन को सेल करके। ये था एक लो मार्जिन हाई वॉल्यूम बिजनेस। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में जो मार्जिन थे वो आपको 3% थे, अब मार्जिन 5% है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने डिसकंटिन्यू किए हैं लो मार्जिन रिफाइनरी बिजनेस को। तो रेवेन्यू ग्रोथ आपको फ्लैट दिख सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में आप डोमेस्टिक इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा हुआ है। और मैनेजमेंट ने कहा है जो वेडिंग सेशन आने वाले हैं दिसंबर और जनवरी में, इन्वेस्टर्स डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जो वैल्यू डिमांड भी होल्ड अप कर रहा है। तो राइजिंग गोल्ड प्राइस का जो कंज्यूमर डिमांड पे मेजर इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और जो तीसरा ड्राइवर है वो मल्टीपल स्टोर फॉर्मेट। कंपनी यूज कर रही है डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को। सबसे पहला जो मॉडल है वो है कोको, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। दूसरा जो मॉडल है वो है फोको, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। तीसरा जो है पीएनजी लाइफस्टाइल स्टोर, लाइट वेट डिजाइन को फोकस करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कंपनी को टेस्ट करने का और स्केल करने का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर, जो कि एक्चुअली ज्वेलरी रिटेल्स को मेक और ब्रेक करते हैं। वो है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब बहुत ही सिंपल है, आप कितने फास्ट अपने इन्वेंट्री को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पाते। और यहीं पे पीएन गडगिल बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है। अगर हम पीएन गडगिल की कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 94 डेज में और वर्किंग कैपिटल डेज 32 डेज में। वहीं इनके पेयर्स सेंको गोल्ड का कैश कन्वर्जन साइकिल 217 डेज में, वर्किंग कैपिटल डेज 67 डेज। तो देख सकते हैं आप कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो पीएन गडगिल वे मोर एफिशिएंट है अपने कॉम्पिटिटर से अगर आप कंपेयर करते हैं। तो कंपनी बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड कर रही है, कंपनी का मार्जिन जो है वो बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। तो कंपनी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा प्रॉमिस कर रही है। देखो, ये इतना क्रिटिकल क्यों है, इस चीज को आप समझिए। गोल्ड प्राइस है वॉलेटाइल। अगर प्राइस गिरते हैं तो इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है वो गिरती है। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड स्लो होती है। स्लो टर्नओवर वाले जो रिटेलर्स होते हैं वो फंस जाते हैं रॉन्ग टाइम पे। लेकिन जो फास्ट टर्नओवर वाले आप हैं तो ऑलवेज इन सिंक विद द मार्केट। देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट के नाम से जो कंपनी जानी जाती है, अगर आप मार्जिन देखेंगे तो सिर्फ 7 से 8%, लेकिन प्रॉफिट काफी मैसिव है क्योंकि इन्वेंट्री का टर्नओवर हाई है। सेम लॉजिक यहां भी है। जो ज्वेलरी के मार्जिन्स है वो आपको 4 से 5% देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप टर्नओवर कर रहे हैं, इन्वेंट्री फास्ट कर रहे हैं, तो यू आर प्रिंटिंग मनी। इसलिए पीएन गडगिल का जो आरओसीई है वो आपको 20% देखने को मिलेगा, जो एक हेल्दी नंबर है फॉर रिटेल बिजनेस। अब आता है बिग क्वेश्चन, अगर जो ग्रोथ है वो 25 से 30% है तो पीई रेशियो क्यों 27 है? क्यों नहीं मार्केट दे रहा है 1 से 1.5% का पीईजी या हाई मल्टीपल? मेरे ओपिनियन में 3 की रीजंस हैं। सबसे पहला जो रिस्क है एग्जीक्यूशन का रिस्क। कंपनी अब तक रही है एक रीजनल प्लेयर, मार्केट बहुत ज्यादा कॉशियस है। सवाल ये है कि क्या कंपनी के जो कंज्यूमर्स जैसे कि रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जो कंपनी ने रिस्पॉन्स देखा है पुणे में, सेम वे में लखनऊ या इंदौर के कंज्यूमर भी करेंगे? अगर एडॉप्शन वीक रहा तो जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा रिस्क है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। अभी भी एक लार्ज पोर्शन ऑफ बिजनेस आता है महाराष्ट्र से, स्पेशली जो पुणे है वहां से कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा आता है। ये एक कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है जो कंपनी के पास है, सिंगल ज्योग्राफी पर डिपेंडेंट है। ये एक इन्वेस्टर्स को नर्वस बनाता है। और जो तीसरा रिस्क है वो है इंटेंट कंपटीशन।
गोल्ड रिटेल्स है ब्रूटली कॉम्पिटिटिव। आप कॉम्पीट कर रहे हैं टाटा से, तनिष्क से, मार्केट के लीडर से। आप कॉम्पीट कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स से, जो कि एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहा है। सैनको गोल्ड से आप कम्पीट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है जो कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, अभी भी कंट्रोल करते हैं। जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं वो कंट्रोल करते हैं 60% ऑफ मार्केट शेयर। तो मार्केट कह रहा है, मार्केट जो है वो कह रहा है, वो स्टोरी जो है बहुत ही अच्छी है, ग्रोथ दिख रही है, लेकिन हम चाहते हैं प्रूफ देखना। पहले एग्जीक्यूशन काम कर रहा है या फिर नहीं, जो मार्जिन है वो सस्टेन करेगा या फिर नहीं, जो महाराष्ट्र के बाहर जो कंपनी स्केल करने को बोल रही है वो सक्सेसफुल होगी या फिर नहीं। अंटिल देन कोई भी प्रीमियम जो है वो मार्केट देना नहीं चाहती है इस कंपनी को। तो ये एक बिग पिक्चर है, अपॉर्चुनिटी तो है। जो रियल ट्रेंड है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो ऑर्गेनाइज रिटेल इन गोल्ड है वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कंपनी का एक्सपेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा होते जा रहा है। एग्जीक्यूशन सो फार बहुत ही सॉलिड रहा है। मैंने देखा है प्रेजेंटेशन, मैंने सुना है मिस्टर सौरभ गडगिल के इंटरव्यू। मैनेजमेंट लगातार क्रेडिबल और एम्बिशियस है अपने बिजनेस को और आने वाले टाइम में जो कंपनी एक्सपैंड करने वाली है उसको लेके। लेकिन ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। पोस्ट आईपीओ स्टॉक्स ने कंसोलिडेट किया है, रिटर्न्स नहीं आए हैं यट। सेटअप जो है वो बिल्ड हो रहा है और कंपनी आने वाले समय में अगर कंपनी अच्छा नंबर पोस्ट करती है, अपनी जो जितनी भी उन्होंने कॉन कॉल में चीजें बताई हैं, देखो नेट नेट मुझे ये जो स्टॉक्स है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तुरंत इस स्टॉक्स को बाई एट अ करंट लेवल कर लें। लेकिन ये एक डेफिनेटली ऑन अ वॉच लिस्ट होनी चाहिए अगर कंपनी प्रूव करती है अपनी एग्जीक्यूशन को, स्पेशली इन अ न्यू मार्केट। अगले 2-3 क्वार्टर्स में अगर नंबर्स जो है वो रिजल्ट्स में दिखना शुरू होते हैं तो ये बन सकता है एक सॉलिड कंपाउंडर। लेकिन याद रखिए ये एक मैराथन है, कोई भी स्प्रिंट नहीं है कि आप तुरंत ही कंपनी के एक्सपेक्ट करें। तो देखो स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो कोई भी डिसीजन अपना कन्विक्शंस को बिल्ड करते लेते हैं, नॉट जस्ट अ राइड इफोरिया। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और साथ ही साथ शेयर करें, कमेंट में जरूर बताइए क्या आप बुलिश हैं या फिर बेयरिश हैं ऑन पीएन गडगिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।